रायपुर लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली में हार की समीक्षा बैठक कर लौटे बघेल। एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से की बातचीत। अंबिकापुर में पूर्व एमएलए बृहस्पति सिंह के बयान पर एक्शन। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की थी बयानबाजी पर कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा पत्र। छोटे डोंगर में नहीं थम रहा नक्सलियों का आतंक। नक्सलियों ने ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में भारतीय किसान संघ ने प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। केसकाल में अंतर्राज्यीय डामर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से डामर टैंकर और एक कार की जब्त। आगामी कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कार्यवाहक सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में हार की समीक्षा कर रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने माना एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ में बैठक की और बैठक में चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश भी जारी किए गए। कल खड़गे साहब और राहुल जी छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक ली, जिसमें विनोद गोपाल जी उपस्थित थे और कुमारी शैलजा हमारी प्रभारी। और जो मीटिंग में जो बातें हुई, कल शैलजा जी ने वहाँ नेशनल मीडिया में बयान दिया है और वही बयान हम सबका है। उसमें जो चुनाव रिजल्ट आया उसकी समीक्षा भी हुई और चर्चा भी और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में भी निर्देश दिए गए। देखिए, एक उद्योगपति या व्यापारी के यहाँ यदि छापा पड़ा है तो उसका जो व्यावसायिक मामला है वो बनता है, न कि उसे पार्टी से कोई लेना देना है। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हम उनके विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद वोट सेरेमनी होगा, तो हम लोग भी इंतजार। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और आपको बता दें कि कांग्रेस की करारी हार के बाद में कई दिग्गजों के हार को लेकर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में सीएम फेस को लेकर हलचल भी मची हुई और इसी बीच बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को कांग्रेस के एक और नेता का चेहरा उजागर हुआ है और झारखंड राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के घर से बेहिसाब संपत्ति मिली है और अब तक 200 करोड़ की राशि मिली और ये भी और बढ़ेगी। और साथ ही शराबबंदी से कनेक्शन को लेकर केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने शराब व्यवसायियों को बढ़ावा दिया है, पूरे प्रदेश को शराब में डुबा दिया है। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सांसद बनाकर के भेजती है। अब आप सोचिए कि पूरे देश भर में ऐसे कितने सांसद होंगे जो जनता की गाड़ी कमाई को लूट भ्रष्टाचार करके कांग्रेस का एटीएम बनकर के गांधी परिवार के लिए एक सबसे बड़ा धन उगाही का माध्यम बनता है। ये पूरा पैसा गांधी परिवार की तिजोरी तक जाता है, जो देश की जनता की गाड़ी कमाई है, और ये कांग्रेस उस पैसे से अपना घर भर रहे हैं। और ऐसे मामले को लेकर के सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी चुप्पी साध करके बैठे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक निर्धारित हुई है। 3 पर्यवेक्षकों इस बैठक के लिए निर्धारित किए गए जो विधायकों की बैठक लेंगे और आगे उन्होंने कहा कि हम जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। साथ ही ऐतिहासिक जनमत के लिए भी उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। ओम माथुर जी, मैं छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की है।
उन सब कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है। मतों के प्रतिशत के हिसाब से और सीट के हिसाब से भी ये ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत का श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को है, उनकी गारंटी को है, हमारे सभी राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ और हम कार्यकर्ताओं का उन्होंने उत्साहवर्धन किया। जनता ने हमारे नेतृत्व पर भरोसा किया और ऐतिहासिक जनमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अंबिकापुर में अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले रामानुजगंज के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी की गई। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं पर टिप्पणी भी की, जिसमें खास करके कुमारी सैलजा, टीएस सिंहदेव और कई नेताओं का बयानबाजी की है। आपको बता दें कि इसी बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के आक्रोशित नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र प्रेषित कर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धोखे से सत्ता प्राप्त की है और इसलिए अब तक सीएम का चेहरा सामने नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सुशील शुक्ला ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में संविधान है, नियम कानून है, फिर भी बुलडोजर का भय लोगों को दिखाया जा रहा है और इसका नुकसान दायक सबसे ज्यादा बहुसंख्यक लोगों को हो रहा और आज गरीब बेरोजगार परेशान हैं। 3-3 दिन से चूल्हे नहीं जले हैं। और इसके साथ ही संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कई मुद्दों पर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया है। बुलडोजर तो भय और आतंक का प्रतीक है और विशेष तौर पे आप छोटे छोटे खोमचे वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले ऐसे लोगों के धंधे को रौंद के क्या संदेश देना चाहते हैं। यदि किसी ने गलत किया है तो कानूनी कार्रवाई करें। ये बेचारे ठेले वाले दिन भर रोजी रोटी कमा के 200-500 रुपए ले जाके अपने बच्चों का पेट भरते हैं, आज उनके बच्चे भूखों मरने के मौजूद हैं। देखिए, ईवीएम की विश्वसनीयता पे लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। यही नहीं, ईवीएम के जो आविष्कारक देश हैं, पश्चिम के सारे विकसित देशों ने ईवीएम से तौबा कर लिया है। वे सब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान में ही ईवीएम से पोलिंग कराने के लिए लोग क्यों अड़े हुए हैं? चुनाव आयोग को चाहिए कि जब इसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो रहा है, देश का एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता है कि ईवीएम से चुनाव हो, तो ईवीएम से निजात पाया जाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आने वाला लोकसभा चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से हो, यह आवश्यक है। देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए आवश्यक है कि लोगों का जो भरोसा है वह कायम रहे। जब जनता का भरोसा किसी प्रणाली से डिगने लगे तो उस प्रणाली से निजात पा लेना ही प्रजातंत्र के हित में है। पश्चिम रायपुर के नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत का विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों ने भव्य स्वागत किया और राजेश मूणत अपने विधानसभा क्षेत्र के रामनगर पहुंचे। वहां से लेकर अपने क्षेत्रीय कार्यालय पहाड़ी चौक तक स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अपने नवनिर्वाचित विधायक को कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में लड्डुओं से भी तौला और उसके बाद में कबीर चौक पर भी राजेश मूणत का भव्य स्वागत भी किया गया, जहां एक बच्चे ने उन्हें नेक स्वरूप कुछ पैसे दिए, जिसे बड़े स्नेह के साथ में विधायक मूणत ने अपने बटुए में सुरक्षित रख लिया और इसके बाद में मूणत पहाड़ी चौक स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। अंबिकापुर में यूपीए की पूर्व चेयरपर्सन सोनिया गांधी का जन्मदिन कांग्रेस जनों ने मनाया है। आपको बता दें कि राजीव भवन में केक काटकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और स्कूली बच्चों और जरूरतमंद को गर्म कपड़ों का वितरण भी किया गया। साथ ही आपको बता दें कि राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष
हेमंत सिन्हा ने सोनिया गांधी के व्यक्तित्व और कृतज्ञ का पर भी प्रकाश डाला। और आपको बता दें कि जिला प्रवक्ता आशीष वर्मा ने कहा कि विदेशी धरती से आने के बाद भी सोनिया ने भारत की संस्कृति को आत्मसात किया है। और इस अवसर पर जगन्नाथ कुशवाहा, आपको बता दें कि मधु दीक्षित, सत्येंद्र तिवारी समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक में भारतीय किसान संघ की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पंडरिया शुगर फैक्ट्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में रखा गया था। आपको बता दें कि जहां पर किसानों के हित और जायज मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के पंडरिया ब्लॉक अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद चंद्रवंशी के नेतृत्व में किसानों को न मिलने वाली सुविधाओं को लेकर आपसी सहमति बनी। और वहीं मुख्य रूप से 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा गया। और साथ ही भारतीय किसान संघ के प्रबंधक को जल्द इस ओर ध्यान न देने की स्थिति और गन्ना की रिकवरी राशि 15 तारीख तक किसानों को उपलब्ध न होने पर भारतीय किसान संघ ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खबर नारायणपुर से है, जहां पर जिले में नक्सलियों की आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम छोटे डोंगर में नक्सलियों ने फिर से उत्पात मचाते हुए कोमल मांझी की टांगरिया में से वार कर, आपको बता दें कि मौत के घाट उतार दिया। और साथ ही बताया जा रहा कि कोमल मांझी सुबह शीतला मंदिर पूजा कर वापस लौट रही थी, तभी घाट लगाए नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद में नक्सलियों ने मृतक के पास पर्चा फेंका, जिसमें कोमल मांझी को आमदई खादान का दलाल बताया है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस घटना के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन बढ़ा दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, मंदिर जा रहे कौन सा मंदिर? ये माता मंदिर में गए, 8 बजे पहुँचे, वहाँ पूजा उजा किए, 9:30 को पूजा करके जा रहे थे, तो फिर रास्ता में मिले और मार दिए। कितने संख्या में थे नक्सली? 3 संख्या। क्या कुछ उनके पास हथियार था? कुछ नहीं, टंगे पकड़े। माइंस के खुलने के कारण ऐसा हुआ है। माइंस हम लोग एक पैसा नहीं खाए हैं, हम लोग खुद मेहनत करके जो भी खड़े हो गए हैं। और माइंस से कितने लाश जाने के बाद बंद करेगी? मेरा एक ही सवाल है, कितने लोगों की जान लेगी माइंस? बस यही है मेरा लास्ट सवाल। नक्सली लगातार यहाँ पे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो ग्रामीण हैं उनको लेकर पर्चा फेंक रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपको? नहीं, नक्सली पर्चा फेंक रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका सुरक्षा पुलिस नहीं दे पा रही है ना। नक्सली अगर चाहता है तो जन अदालत में खड़े करके उनसे वाद विवाद करने के बाद मारना था। इसमें हाथ मने कि अब गाँव के लोग तक कोई मने लड़ा जूझा बोलते हैं, नहीं तो भाई हम लोग तो आपके सामने सबके सामने राटी बोटी के सामने उसको भी कबूल कराया कि एक पैसा भी दिए। अब लड़ाई जूझा में सब कुछ मने हुआ है। और आज मंदिर में सवेरे उठ के मंदिर आया था, अब मंदिर में अब जाते समय ये घटना हो गया तो मेरे को भी पूछे कि यहाँ से फोन किए थे, नहीं मेरे कुछ नहीं जानते हैं, अभी बाकी घटना हो लोग कौन जानते। तो भाई इसको प्रूफ कराओ और ये कराओ, तब भाई हमन के कहीं भी पर्चा फेंक तो धमकी दे तो ऐसे मन करते हैं। अब बिना फालतू का भाई अब कुछ खाए रहे और ये करें तो डर रहता कि मन के करता। अब उसके साथ भी उस समय भी मीडिया के साथ में बुलाए, कबूल भी किए थे। लेकिन जगदलपुर में धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति का जायजा लेने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम ने बस्तर अनुभाग के धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। और इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के साथ में नियमानुसार खरीदी करना सुनिश्चित करें और धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले लैब्स प्रबंधकों और खरीदी प्रभारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और वहीं कलेक्टर ने बारदाना की उचित प्रबंधन नहीं करने के कारण मूली सोनारपाल उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मूली सोनारपाल और साथ ही आपको बता दें कि देवड़ा उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी और बारदाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए गए।
नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसंत पहली बार नारायणपुर जिले के पहुंच विहीन क्षेत्र ग्राम कोडेर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों की मांगों को पूर्ण करने की भरोसा भी दिलाया। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों द्वारा टेमकुराम के राशन दुकान की शिकायत पर कलेक्टर ने राशन दुकान की जांच करने के निर्देश भी दिए और साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम को भी निर्देशित किया गया। आजादी के बाद में पहली बार ग्राम कोडेर में बिजली पहुंची और उसकी जायजा लेने के लिए भी कलेक्टर ने ग्राम कोडेर का भ्रमण किया और गांव वालों ने बताया कि आजादी के बाद हमारे गांव में पहली बार बिजली पहुंची है, जिससे हम काफी खुश हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर आपको बता दें कि कन्या परिसर फीडर के ट्रांसफार्मर के इंसुलेटर जल गए हैं और इससे जिला अस्पताल के आवासीय कॉलोनी और आसपास के इलाकों की बिजली गुल हो गई है। करीब 4 घंटे तक बिजली गुल रहने से लोग काफी परेशान हो गए। ट्रांसफार्मर जलने से अस्पताल परिसर और आसपास की बिजली गुल हो गई और बिजली गुल रहने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा जनरेटर के माध्यम से चलती रही। ये तो पूरा अस्पताल में गलो का हाँ है? हाँ हॉस्पिटल पे तो कहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था हाँ, ट्रांसफार्मर? हाँ, ट्रांसफार्मर करीब कितना घंटा हो गया? 1 घंटा हो रहा है। तो हॉस्पिटल में अभी जनरेटर से चल रहा है काम? जनरेटर से चल रहा है। अच्छा, आप कहाँ हॉस्पिटल कर्मचारी? छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में आपको बता दें कि स्कूल के टॉयलेट के बाहर गंदगी मिलने पर छात्रों के हाथ गर्म तेल से जला दिए गए, जिसके चलते बच्चों के हाथ पर फफोले पड़ गए। वहीं मामले की गंभीरता को समझते हुए शिक्षिका ने बच्चों को चुप रहने की धमकी दे डाली और आपको बता दें कि मासूम बच्चों का भी मुंह बंद कर दिया। जब मामला सामने आया तो पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा, जिसको लेकर जिले में अभिभावकों का विरोध भी जाग उठा और वीडियो वायरल होने के बाद में शिक्षा विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया और साथ ही आपको बता दें कि आनन फानन में जांच टीम भी गठित की गई। पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है और साथ ही आपको बता दें कि स्कूली बच्चों के हाथ को गर्म तेल से जलाने के मामले में 3 शिक्षकों को भी निलंबित कर दिया गया है और इनके निलंबन का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने जारी किया है। कोंडागांव जिले की केशकाल थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय डामर चोर गिरोह के खिलाफ केशकाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना केशकाल में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया और न्यायालय में पेश किया गया और वहीं केशकाल पुलिस ने बताया कि प्रार्थी ने थाना आकर लिखित रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और अंतर्राज्यीय डामर चोर गिरोह की तरफ से फैक्ट्री से डामर चोरी किया जा रहा था। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर एसपी के निर्देशन में तत्काल पुलिस टीम रवाना किया गया और वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एक डामर टैंकर और बलेनो कार जब्त की है। प्रार्थी मोहम्मद यासीन के द्वारा रात को थाने में करीबन 3 बजे आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके कोकटा मेटा में उसकी एक डामर प्लांट है, जिसमें उसके एक ऑपरेटर मोहम्मद शाकिल की मदद से उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय डामर चोर गिरोह के साथ मिलकर के उसके प्लांट से डामर चोरी किया जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई और मौके पर से आरोपी मोहम्मद इसराफिल के कब्जे से एक डामर टैंकर और एक बोलेरो वाहन को कब्जे में लिया गया है। पूछताछ से पता चला कि यह गिरोह यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाला है और जिनके द्वारा घूम घूम करके डामर जो भी प्लांट है वहाँ के कर्मचारियों से सहयोग लेकर के डामर चोरी किया जाता है। वो उसका जो डामर का ऑपरेटर है, प्लांट का ऑपरेटर है मोहम्मद शाकिर, वो फरार है और एक मोहम्मद इसराफिल को मौके पर से गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर थाना में अपराध दर्ज किया गया है। इनके ऊपर 457, 380, 34 IPC के तहत दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। फरार आरोपी फरसगांव थाना क्षेत्र के गांव नौकाबेड़ा के एक खेत किनारे झरिया तालाब में एक अज्ञात शव सड़ी गली अवस्था में तैरता हुआ मिला। आपको बता दें कि नौकाबेड़ा सरपंच और ग्रामीणों की सूचना पर फरसगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया और पानी में डूबे रहने के चलते शव पूरी तरह से सड़ गया, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पाई। साथ ही पुलिस की तरफ से जांच पंचनामा की कार्यवाही भी लगातार जारी है। बलरामपुर जिले के सामरीपाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोर नक्सल प्रभावित और विहीन क्षेत्र बुताई मोड़
कैंप में सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन और सहायक कमांडेंट दुर्गानंद श्रीवास्तव के नेतृत्व में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैंप क्षेत्र के अंतर्गत भूताही, चुनचुना, चुरहू, पीपर, ढाबा और पुंदाग के जरूरतमंद ग्रामीण महिलाएं, पुरुष और बच्चों को दैनिक उपयोग की सामग्री का वितरण किया गया। और इस सिविक एक्शन कार्यक्रम में दुर्गानंद श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को धन्यवाद करते हुए कहा कि सीआरपीएफ सदैव आप लोगों के लिए तत्पर रहेगी। पेटलावद नगर परिषद द्वारा पंपावती नदी के पावन तट पर लगने वाले मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसका शुभारंभ बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रवीण सुराड़ा, जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी और नगर परिषद अध्यक्ष ललिता योगेश गामल ने फीता काटकर किया। और मेला संयोजक संजय चड़ुदिया ने बताया कि 9 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया है और जिसमें नगर और आसपास क्षेत्रों से आने वाली जनता के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके बाद में नगर परिषद सीएमओ आशा भंडारी ने बताया कि परिषद की तरफ से समुचित व्यवस्था भी की गई और साथ ही किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इस वर्ष भी हमने भैरवनाथ मवेशी मेले का उद्घाटन किया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जी सुराना ने इस मेले का उद्घाटन किया है। अब मेला संयोजक मैं भी बना हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेले में कुछ नया हो, झूले वगैरह, चक्री वगैरह ये लगे हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम पहले तो लोक गायक का एक आयोजन रखेंगे, वो आयोजन दिन में रहेगा। वो हमारे आसपास ग्रामीण से जो अनवासी लोग आते हैं उनके मनोरंजन के लिए वो आयोजन रखेंगे। जशपुर जिले के पतलगांव अंबिकापुर रोड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के अंदर घुसकर दान पेटी तोड़कर लगभग 25,000 चढ़ोतरी की रकम चोरी की वारदात में दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि आरोपी समीर टोपो निवासी बूढ़ाडाट को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पतलगांव न्यायालय में भी सजा सुनाई गई। और आपको बता दें कि 28 फरवरी की रात को मंदिर के व्यवस्थापक ने भी माता की आरती होने के उपरांत मंदिर को ताला लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन अगली सुबह मंदिर में रखी दान पेटी के अंदर से 25,000 रुपए चोरी कर लिए गए। आपको बता दें कि जिसके बाद मंदिर में अज्ञात चोर घुसने और दान पेटी में चढ़ोतरी की राशि चोरी होने की सूचना पुलिस को दी गई। 28 फरवरी 2022 और 1 मार्च 2022 की रात्रि की घटना है ये। तो 28 फरवरी 2022 को जो दुर्गा मंदिर है अंबिकापुर रोड में, उसके जो पुजारी हैं श्रीनिवास, वो रात्रि 9 बजे के लगभग मंदिर को बंद करके अपने घर चले गए। जब वो सुबह 5 बजे मंदिर खोलने आए, सुबह 1 तारीख को, तो उन्होंने देखा कि मंदिर की जाली और गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाके देखे तो उन्होंने देखा कि तिजोरी टूटी हुई है मंदिर की और उसमें जो रखी दक्षिणा है वो लगभग चोरी हो चुकी थी। फिर उसकी सूचना उन्होंने मंदिर के जो संरक्षक हैं और समिति वाले प्रयागराज अग्रवाल और अन्य लोगों को दी। फिर सुबह सुबह लोग जगदीश अग्रवाल, प्रयागराज अग्रवाल और अन्य लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। तब जाकर उसकी तफ्तीश की गई कि क्या है, तो पता चला कि 25,000 रुपए लगभग मंदिर की दानपेटी से चोरी हुआ है। यहाँ पर माननीय जेएमएफसी न्यायालय में जब इसकी विचारण की कार्रवाई हुई, तब अभियोजन की ओर से कुल 5 साक्षी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने अभियोजन साक्ष्य का समर्थन किया। और उसी के आधार पर कल दिनांक 7 दिसंबर 2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा इसको 7 माह 16 दिन जो इसने कारावास में लगभग बिताए थे, उसकी पूर्णतः सजा दी। 457, 380 में बराबर दोनों में सजा दी और 500 रुपए पृथक से अर्थदंड लगाया, जो 1,000 रुपए इसके द्वारा जमा किया गया और दोनों सजाओं को समायोजित। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर परिक्षेत्र में देर रात हाथियों का दल कोरबा वन मंडल कटघोरा परिक्षेत्र से सूरजपुर वन मंडल में प्रवेश किया। आपको बता दें कि वन परिक्षेत्र रामानुजनगर के अंतर्गत महशपुर परिसर में हाथियों के दल ने टेकराम महशपुर की 10 साल की बेटी उत्तरा राजवाड़े को घर में सोते वक्त चोटिल कर दिया, जिसका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रेमनगर में किया जा रहा। बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। वहीं वन मंडल के स्टाफ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और आसपास के क्षेत्र में अनाउंसमेंट भी की जा रही कि हाथियों से दूरी बनाकर रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।